स्वागत है आपका पूजा घर चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगा सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, व्रत और त्योहारों की विधि विधान, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य। हमारा उद्देश्य है भक्ति, ज्ञान और परंपरा को हर घर तक पहुँचाना। तो जुड़िए हमारे साथ और बनिए सनातन संस्कृति के प्रसारक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जितिया व्रत ये हमें सिखाता है कि माँ का त्याग और संकल्प संतान की सबसे बड़ी ढाल है। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। याद रखिए, व्रत का असली अर्थ है श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहते हैं। व्रत का महत्व। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत का संबंध माँ के त्याग और संतान की रक्षा से है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। ये पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। व्रत की विधि से पहले सप्तमी को नहाई खाया शुद्ध आहार से शुरुआत। नहाई खाया पहला दिन, माता स्नान कर पवित्र होकर सात्विक भोजन करती हैं। इसके बाद अगले दिन निर्जल व्रत के लिए संकल्प लेती हैं। व्रत का दिन अष्टमी, निर्जल जितिया व्रत। सूर्योदय से पहले महिलाएं स्नान कर पूजा सामग्री तैयार करती हैं। वे पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती। महिलाएं नदी, तालाब या घर पर कलश स्थापना कर जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। शाम को जितिया व्रत कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। व्रत पारण, नवमी तिथि को व्रत का समापन, अगले दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। महिलाएं स्नान करके पूजा करती हैं और संकल्प पूरा होने पर फलाहार या भोजन ग्रहण करती हैं। जीमूतवाहन की कथा। गंधर्वराज के राजकुमार जीमूतवाहन बड़े दयालु और परोपकारी थे। पिता के वन प्रवास में जाने पर उन्होंने राजपाट छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाया। वन में रहते हुए उन्हें मल्यवती नाम की राजकन्या मिली, जिससे उनका विवाह हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए उन्होंने एक वृद्धा को रोते देखा। वृद्धा ने बताया कि वो नागवंश की है और आज उसके पुत्र शंखचूड़ को गरुड़ के सामने बलि के लिए ले जाना है। जीमूतवाहन को उसकी पीड़ा सहन न हुई। उन्होंने कहा, डर मत माता, आज मैं तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं बलि दूंगा। वे लाल वस्त्र पहनकर शिला पर लेट गए। गरुड़ ने आकर उनके शरीर का हिस्सा नोच लिया, लेकिन उनकी त्याग भावना और साहस से प्रभावित होकर गरुड़ ने उन्हें पहचान लिया और मुक्त कर दिया। गरुड़ ने आशीर्वाद दिया, जो भी महिला जीमूतवाहन की कथा सुनेगी और इस व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु से आहत होकर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने का निश्चय किया। उसने रात में पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पुत्रों उप पांडवों की हत्या कर दी। इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। यही बालक परीक्षित आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। गर्भ में रहते हुए जीवन प्राप्त करने के कारण ही इस व्रत का नाम पड़ा जीवित पुत्रिका व्रत। क्या करें? व्रत के दिन पूर्ण श्रद्धा और संकल्प से पूजा करें। जितिया व्रत कथा अवश्य सुने। पूजा में अखंड दीपक जलाना शुभ माना जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। क्या न करें? व्रत के दौरान जल और अन्न ग्रहण न करें। नकारात्मक विचार, झगड़ा या क्रोध न करें। असत्य वचन और अपवित्र आचरण से बचें। पूजा के समय लापरवाही न बरतें। व्रत का आध्यात्मिक रहस्य। यह व्रत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि माँ के त्याग और मातृत्व का प्रतीक है। जितिया व्रत सिखाता है कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई को सहन कर सकती है। इसे भक्ति, श्रद्धा और संतान के प्रति प्रेम का उत्सव माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत हमें ये सिखाता है कि माँ का त्याग और संकल्प संतान की सबसे बड़ी ढाल है। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। याद रखिए, व्रत का असली अर्थ है श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन व्रत की कथा सभी तक पहुंचाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।